नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी और ये मतगणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 84 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें डाक मतपत्रों की गणना के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित होगा। मीडिया कर्मियों को केवल मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। वहीं बिलासपुर में साहित्य संध्या का आयोजन किया गया। वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने कहा कि समाज की रसधार साहित्य है। कथा बैठकी 2 में वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए। वहीं गुलबीर सिंह भाटिया ने अपने संस्मरण में विभाजन किया, विभीषिका को अमृतकाल में पढ़ा। डॉक्टर सरला शर्मा ने लोक आंचल की व्याप्ति को परिभाषित किया। कथा बैठकी 2 में वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। माखीजा जी, मेरा एक निवेदन है कि आज की बैठक के संपूर्ण पर हम बात करें। जो 2 सत्रों में बटा हुआ है। पहला सत्र हमने छत्तीसगढ़ के एक जाने माने हिंदी रचनाकार गुलबीर सिंह भाटिया का रखा था, जिसमें आज वो अपने संस्मरण लेकर आए। ये संस्मरण पाकिस्तान से उनके विस्थापन से लेकर उनकी आज तक के हैं और बड़े ईमानदारी से लिखे गए हैं। और दूसरा सत्र था डॉक्टर सरला शर्मा, जो की है प्राध्यापिका रही है, बड़ी विद्वान है। हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाओं में उनकी पकड़ है। उसमें लोक के व्यापकीकरण पर हमने बात की। लोक को लेकर अक्सर एक भ्रम होता है कि जो शहर में नहीं है वो लोक है, या जो गांव में है वो लोक है, या जो छत्तीसगढ़ी में या वहां की लोक भाषा में लिखा जा रहा है वो लोक है। ऐसा नहीं है। ये भाषा कोई भी हो, यदि उनकी अनुभूतियां उसमें आ रही हैं वो लोक है, उनकी संस्कृति उसमें आ रही है। घटनाओं को याद करके आज माननीय ने कहा कि अमृतकाल के अवसर पर हम शायद उन्होंने जो व्यक्त किया कि वो कहानी जो घटी है उसको मैं आज अमृतकाल में व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इसी बात करना चाहता हूँ कि एक मैं आलेख लिखा था महाभारत में, वो सिंधी कैंप चक्कर भाटा हवाई अड्डा का चक्कर ऐसे करके, तो उसमें मैंने सिंधी में स्थापित अंग्रेज काल में जो सैनिक थे उनका बंगाली विस्थापन और उसके बाद वर्तमान प्रचार सीरियल में अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार आदि पुरातन प्राचीन, तो जो सब कुछ पुराना है प्राचीन है वही लोग है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। इसीलिए इस फोक शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया शब्द आया, पीपल। पीपल शब्द की विशेषता ये है, पीपल मैन नहीं हुआ होगा। तो कहते हैं कि आदमी किससे सीखता है? अपने अतीत से, अपने पास से। अगर उसको किसी विचार से नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? कोई कहानी नहीं है जो पहले रही है, जो मर्डर की एक सच्ची आप बीती है जो उन्होंने वर्णित की है। वहीं जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 360 घर अन्य ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। इसके लिए भगवान शालिग्राम को श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। महिला प्रकोष्ठ की आशा आचार्य ने बताया कि
भगवान 4 महीने से विश्राम के बाद दोबारा सृष्टि का भार उठाने जा रहे हैं। परंपरा अनुसार हर साल की तरह इस साल भी 360 घर, आपको बता दें कि यहां पर निर्वहन भी किया गया, पूजा अर्चना। आर्णिक ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ में 20 वर्षों से पद में रह रही हूँ और ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का कार्यक्रम 360 आर्णिक ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन करने का मकसद जो है, भगवान 4 महीनों से विश्राम में थे और आज भगवान विश्राम के बाद दोबारा सृष्टि का भार संभालने पुनः जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम भव्य तरीके से होगा। 360 आर्णिक समाज पूरे शामिल होंगे, इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष भी शामिल हैं, ग्रामीण हैं। इसके बाद अभी तेल और हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। संध्या 7 बजे, 7:30 बजे का हमारा बारात प्रस्थान का समय है, जो पूरे परिक्रमा करते हुए फिर यहीं पर प्रस्थान करेंगी और वधू पक्ष वर पक्ष की यहाँ पर विवाह कार्यक्रम रात्रि में होगा। फिर संध्या भजन का भी कार्यक्रम है यहाँ पर। फिर भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें 360 आर्णिक ब्राह्मण समाज के अलावा पूरे जगदलपुर सारे गांव को हमने आमंत्रित किया हुआ है। आज यहाँ देवउठनी एकादशी कल 23 तारीख को हुआ। हम लोग 24 तारीख को तुलसी विवाह का कार्यक्रम करते हैं, ताकि कल घर घर में करते हैं, इसलिए आज मंदिर में आके करते हैं सब लोग। आज कार्यक्रम में समस्त हमारे समाज के लोग के साथ साथ जगदलपुर में जितने भी निवास रहते हैं उनको सबको आमंत्रित किया जा चुका है और हमारे वर और वधू पक्ष की जो माता पिता हैं ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। इस समय ये गुनपुर ग्राम के हैं और आज तुलसी विवाह का कार्यक्रम, अभी तो तेल का कार्यक्रम चल रहा है, मंडप कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात शाम को 7 बजे इनका बारात निकाली जाएगी। बारात यहाँ से सीरा साल से होते हुए अपना गोल बाजार से लेकर दंतेश्वरी मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापस आएगी। उसके बाद हमारा भोग प्रसाद का कार्यक्रम है, रात को भजन संध्या का कार्यक्रम है। बस यही, इसके बाद समाप्त होगी और कल से हमारा शुभ कर्म जो है शादी ब्याह का कार्यक्रम समाज में, पूरे समाज में किया जाता है। वहीं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अमृतधारा जल प्रपात से लगे जंगल में एक युवती का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृत युवती की पहचान 1 महीने पूर्व लापता नर्सिंग छात्रा सुस्मिता खलको के रूप में की गई है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किल्हारी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रेमी रोहित बैंक को हिरासत में लिया है और रोहित से आगे की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। वहीं बिरला विधानसभा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्र अंतर्गत सिरगिटी वार्ड 11 नयापारा में गौरा गौरी विसर्जन यात्रा में सम्मिलित हुए, जहां पर क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ में उपस्थित होकर प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन भी किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे। अंबिकापुर में बच्चों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों ने नया तरीका अपनाया है। दरअसल शिक्षकों ने गौ माता के महत्व और उनकी सेवा के लिए बच्चों को फिल्म भी दिखाई। आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर के स्थानीय सरस्वती महाविद्यालय में बच्चों को जागरूक करने के लिए नया तरीका अपनाया गया। बच्चों को मां का दूध फिल्म दिखाई गई।
उसके बाद गौ माता की सुरक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। वहीं हम आपको गौ माता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। वहीं कहा गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से दूर हो जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो मेरा नाम नमन है और आज हम यहाँ पे एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ सेव फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में आए हैं माँ का दूध मूवी की स्क्रीनिंग करने के लिए। तो ये जो माँ का दूध मूवी है ये भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी सच्चाई दिखाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्री माँ का दूध है उसको दिखाने का उद्देश्य ये था लोगों को जागरूकता फैलाने की कि हमें जो लगता है कि जो दूध बहुत अच्छा है और डेयरी इंडस्ट्री में गायों को जो माँ की तरह रखा जाता है ये उसका काला सच बाहर लोगों को दिखाती है डॉक्यूमेंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिविस्ट डॉक्टर हर्षाद माकोरी द्वारा बनाई गई है और हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनको पता चले कि वो अपनी जीवन शैली में जो पदार्थों का यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं और कितनी क्रूरता से आते हैं। तो इसमें एक सुधार, हम मेजर सुधार ऐसे कर सकते हैं कि हम एक वीगन डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं, वीगन जीवन शैली को। तो वीगन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ पे हम कोई भी ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो किसी पशु से आता हो। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल सेव इंडिया वो पूरे इंडिया में इस मूवी को ये मूवी चला रही है। जो कैंपेन है हम ये पूरे इंडिया में चला रहे हैं और कई जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि मैं आज की ही बात करूं तो काफी बच्चे जो थे ये मूवी देख के शॉक हो गए। उनको नहीं पता था कि डेयरी इंडस्ट्री में ये भी सारी चीजें होती है। तो हमें कई सारी सिटी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग चेंज हो जाते हैं, वो अपनी डाइट को शिफ्ट करते हैं एक वीगन जीवन शैली की तरफ। तो यस, मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि लोग इसमें चेंज हो जाएंगे, ट्रांजिस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं जैसे आज की ही बात करूँ तो हम हर स्क्रीनिंग के बाद कुछ वीगन स्नैक्स ऑफर करते हैं। तो हम वीगन स्नैक्स इसलिए ऑफर करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि जो वीगन और नॉन वीगन प्रोडक्ट्स है उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। बस जो नॉन वीगन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हमने पशु से जो बनती चीजें हमने उनको हटा दिया और हमने उनको रिप्लेस कर दिए वीगन चीजों से। तो जो सारा एक्सपेंस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है क्योंकि ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो इवेंट है एक सोशल इवेंट है। नहीं, हमें सरकार द्वारा कोई फायदे नहीं मिलते। इंडिविजुअल डोनर्स एंड ऐसी चीजों पे चलता है। सर, ये सारी चीजें तो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को ही पता होगी। मतलब जो मेरा पोर्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैंपेनिंग करना है, मूवी स्क्रीनिंग करवाना है। तो सर जैसे कि अभी कल मुंबई से आया, ये इंदौर से आया, तो हम लोग ट्रेन में आते हैं। पहली चीज तो हम नॉर्मल ट्रेन में आते हैं और हम यहाँ पे नॉर्मल होटल में रुकते हैं और हम पूरी इवेंट जो होती है वो हम मेजर ट्राई करते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें क्योंकि हम क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बात करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएं। बता दें कि स्कूल में भारी संख्या में छात्रों को फिल्म दिखाकर गौ माता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं लोगों से कहा गया कि गौ माता की सुरक्षा सभी भारतीयों का धर्म है। हमें गौ माता की सेवा के लिए आगे आना होगा। वहीं माँ का दूध फिल्म दिखाकर सभी बच्चों में गौ माता के प्रति सेवा भाव पैदा करना इस फिल्म का मकसद है। ये मूवी आपने जो दिखाई हमको वास्तविकता में जागरूकता का विषय है और सारे विद्यार्थियों को सभी को जानना चाहिए कि जिस प्रकार के अगर हम दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं अब प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं समाज के नुकसान भी है। अगर हम सभी इसका उत्पादन कम करेंगे या प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर जाएंगे तो उसका अच्छा प्रभाव हमारे समाज को भी पड़ेगा, प्रकृति को पड़ेगा और पशुओं को भी पड़ेगा। देखिए ये क्या है कि इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस मिला। जो लोगों की जो विचारधारा थी है ना उसमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि मतलब लोग जो आज वेज और नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं उसमें मतलब प्रिपरेशन उन लोग नॉनवेज को देते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो पुरानी पद्धति है ना वेज की ओर जाना चाहिए है ना। उससे बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन है ना सभी चीज़ मिलते हैं। नाम बताइए सर। ऋषि सिंह। थैंक यू सो मच। नेम इज ब्रिजर सिंह एंड आई एम फ्रॉम कासाविल। मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, BPS फर्स्ट सेमेस्टर। और जैसे कि मैंने इसके बारे में आज पता किया, सर ने बताया, मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो हो रहा है बहुत रॉन्ग हो रहा है कि गायों को मानव मान के एज अ मशीन मान रहे हैं। मिल्क प्रोड्यूस करना या उनसे बेबी लेके
उनको वापस न देना ये बहुत गलत हो रहा है। इसके ऑब्जेक्शन में हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर सनातन धर्म में या संस्कृति में भी देखें तो गाय को एज अ मॉम माना गया है, नॉट अ मशीन। तो ये बहुत बढ़िया भैया लोग कर रहे हैं कि कोई तो है जो हमारे गौ माता के लिए कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लगा जब मुझे पता चला। सो इतना ही है, थैंक यू। वही दिखाई दे रही यह तस्वीर महाविद्यालय की है, जहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं। वहीं इन बच्चों में जहां स्कूली ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं इस फिल्म के माध्यम से बच्चों को गौ सेवा के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि आपके आसपास भी गौ माता अगर भटकती हैं और भूखी हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनके पास खड़े हो, उनके लिए सेवा करें। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों में खान पान की भी शिक्षा दी गई, जिसमें नेचुरल चीज और नॉन नेचुरल चीज के बारे में भी बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। डेयरी संचालक मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खुले में फेंक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो संचालकों को प्रशासन की कार्रवाई का भय नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालकों की मनमानी, न प्रशासन का भय न कार्रवाई का डर। सरेआम खुले में फेंका जा रहा फैक्ट्री का कचरा। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। संचालकों को न तो लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब है और न ही प्रशासन का कोई डर। डेयरी संचालक मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खुले में फेंक रहे हैं। मामला दरअसल देवरगांव स्थित खुशबू डेयरी फार्म का है, जहां के संचालक राम कुमार राजपूत द्वारा अपने डेयरी फार्म से निकले गंदे पानी और कचरे को गाड़ी में डालकर करंजी जंगल में फेंका जा रहा है, जिससे वहां का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। इस पर डेयरी संचालक का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाकी जो कचरा था वो पूरा मेरा नहीं है, किसी और का भी वहाँ कचरा है। जहाँ तक मेरे बच्चे लोग फेंके थे, लेकिन उसको मैंने मामले को सेटलमेंट करके आ गया 12 बजे। गांव वालों से मिलकर उनकी सहमति से जो उन लोग पैसा बोले, लेबर बोले, जैसे भी बोले, हम लगा दिए, काम खत्म करके आ गए 12 बजे। किसी से कोई परमिशन नहीं मिलता है भैया, ये सब चीज मैंने ही डंप नहीं किया, और भी वहाँ कचरे पड़े हैं। मतवारों के भी कचरे हैं, बोतल है, दारू बोतल है, आप पूरा ढूंढ लीजिए। अगर आप वीडियो बनाए अच्छे से तो देख लीजिए। दिक्कत नहीं, मेरी गाड़ी गई थी वहाँ, ऐसा नहीं है, मेरा भी कचरा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं फेंका हूँ, मेरी भी गाड़ी गई है, लड़के फेंक के आते थे, किसी से पूछना नहीं होता। मेरी जगह है, वो खदान है एक प्रकार का। गांव के लोगों ने बताया कि डेयरी संचालक द्वारा कई महीनों से कचरा फेंका जा रहा है, जिसमें कई तरह के सड़े गले दूध, दही, मटर और अन्य पदार्थ भी रहते हैं, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। यही वजह है कि लोगों का यहाँ रहना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने ये तक बताया कि यहाँ पर गाय बैल भी चरने को जाते हैं और जब भी वो ये चीजें खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना देख रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ डेयरी संचालक अपनी निजी मनमानी करते हुए जो है पर्यावरण को दूषित करने पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ मौजूद है करंजी के गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं खुशबू डेयरी फार्म के एक डेयरी मालिक ने अपने डेयरी का जितना भी कचरा रहा, जितना भी उनका जो वहाँ निकलता है, उसको लाकर वो यहाँ पर डंप करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख के जो है गांव वालों ने आज देखा। बहुत पहले से वो यहाँ पर डंप करते आ रहे थे, इसको आज गांव वालों ने देखा और उन्होंने उनसे जब पूछताछ किया कि आखिर आप किनके परमिशन से जो है आप यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो यहाँ पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। हमारे साथ में जो है इस गाँव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जी हाँ अपना नाम। नमस्ते, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो ये जो कचरा है ना, खुशबू डेयरी वाला लाके फेंक रहा है, इतना गंदगी है भैया, तो बोल नहीं सकते, इतना गंदगी है। आपको भी तो आ रहा होगा अपन गंदगी। तो मैं हम लोग बोलते हैं इसको स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत बोल रहे हैं,
तो इसको हटाया जाए। ये कब से यहाँ पर ला के ये जब से डेयरी खोले हैं ना तब से है। ये तो पूरा चारों दिशा में 3 साल से हो रहा है। 2-1 साल हो गया जी। 2 साल हो गया, तब से 2 साल से डाल ही रहे हैं यहाँ पे। हम लोग तो देख देख के इंतजार कर रहे थे, रात को पकड़ा गया वो। तो यहाँ पर आप लोग जैसे गाय बैल चराते हैं, तो क्या गाय बैल इधर भी आते हैं? गाय बैल तो पूरा इधर ही चराते हैं हम लोग। जब भी वो कच्चा देखते हैं पॉलीथीन वगैरह को गाय बैल खाते हैं और बाद में मर जाते हैं। इसको हम पकड़ने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात को 7 बजे पकड़े हैं इसको। चुपे आया था, मतलब हमेशा से चुपके आते हैं चुपके जी आके डाल के चले जाते हैं ना। कभी मिल नहीं पा रहे थे। रात को अचानक हम लोग इधर काम कर रहे थे रोड साइड, तो पकड़ लिए इसको। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर चुपके से आते हुए जो है कचरे को यहाँ पर डंप करके गंदगी फैलाई जा रही थी। जब उनके मालिक से जब बात करने की कोशिश किया तो उनके मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया है। देखना है कि अब पर्यावरण विभाग किस प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में हमारी टीम ने पर्यावरण संरक्षण अधिकारी PS पांडे से भी बात की। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर उक्त संचालक पर बनती कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जैसे आपने अभी बताया कि खुशबू डेयरी के द्वारा जो है प्लास्टिक वेस्ट और बाकी अन्य कचरा जो है वो करंजी के पास गांव में ले जाके डंप किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया उस लोकेशन पर और फैक्ट्री की जांच करेंगे और ऐसा पाए जाने पर उसके विरुद्ध जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 और 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2021 जो है, अगर उस तरह के भी कचरे पाए जाते हैं तो उसके तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें इनके ऊपर फाइन लगाने से लेके फैक्ट्री बंद करने तक के प्रावधान है। तो वो देख कर कि किस लेवल का उन्होंने वायलेशन किया है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब तक डेयरी संचालक पर कार्रवाई की जाती है और कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।